अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में इस वक्त आइनी सियासी और माशी बहरान जारी है, लेकिन इसका हल क्या होगा? पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, मुसलसल कोई 10-11 महीनों से हम इस माशी सियासी दलदल में फंसे हुए हैं और साथ ही अब जो है वो एक नया आइनी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बड़ी संजीदगी से इसका मुज़ाहरा करना होगा, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमें चीज़ें उस तरह डेवलप होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से चूँकि हुकूमत ने इंतवाज से मतलब जो मवाद नहीं दिया, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से केस का फ़ैसला महफूज है। फैसला कल सुनाया जाएगा, फ़ैसला क्या होगा? और आज चूँकि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत थोड़ी देर पहले ही वफाकी काबीना का इजलास था, इजलास ख़त्म हुआ और इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अहदे से वापस बुलाने की मंजूरी भी दे दी गई है। एक नई बहस इस वक्त छिड़ चुकी है और हम देख रहे हैं कि माजी में जिस तरह एक पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने होते थे, आज वही चीज़ें हमें रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शंस आपने कराने थे, वन डे पोलिंग होगी नहीं होगी। फेडरेशन की बात की जा रही है कि पाकिस्तान की जो एक इकाई है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स टेबल पर बैठकर डिस्कस कर सकते थे, इसका हल निकल सकता था। लेकिन इसके लिए न तो हुकूमत तैयार हो रही है और ना ही कोई इदारा बैठने को तैयार है। क्या वजह है कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो या दूसरे स्टेक होल्डर्स हों, वो ख़ुद इसका हल क्यों तलाश करने में नाकाम हुए और मामला बार बार जो है वो अदलिया के पास ही जाते रहे और अदलिया से जब फैसले आते हैं तो वो किसी को पसंद होते हैं और किसी को नापसंद, और उसके ऊपर फिर उन चीज़ों को कंट्रोवर्शियल भी बनाया जा रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने की, चूँकि माशी बहरान जो है वो संगीन होता जा रहा है। इन सब बहरान के बाद चूँकि मुल्क में अफरा तफरी है, आटे की जो इस वक्त तकसीम हो रही है उसके अंदर लोग मर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। हुकूमत जोड़ तोड़ में लगी हुई है, वो यहाँ पे फोकस क्यों नहीं कर रही इन मामला पे? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुरैशी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप इकोनॉमिस्ट हैं, सफारतकार हैं और ख़ास तौर पे माशी और सियासी सफारती अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर बेग साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। थोड़ी देर में हमें राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। कुरैशी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। हिले बहानों से काम लिया जाता रहा पिछले कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से। मामला इस हद तक पहुँच चुके हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया जो आमने सामने खड़े हैं, टकराव है इदारों का बराह रास्त। कोई दरमियानी रास्ता आपको नज़र आ रहा है? अब ज़रा कल फैसला भी होगा, फैसले के बाद तो चीज़ें वैसे भी वाज़ेह हो जाएंगी। जी, आपने बिल्कुल सही से कहा। आज का दिन हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही भारी दिन था और अनसर्टिनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कोई भी चीज़ कल तवक्को की जा सकती है, और जो मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में हमारे लिए हमारी माशत के लिए बेहतर नहीं है। IMF के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान में हमें वेवर देने से इनकार कर दिया है, और जब तक दोस्त ममालिक के $6 बिलियन के फंड्स की गारंटी नहीं मिलती, एश्योरेंस नहीं मिलती, तो वो IMF का 9th रिव्यू को फाइनल करने के लिए तैयार नहीं है। और आखिरकार फिर तय ये हुआ है कि इसाक डार साहब और उनकी टीम, सेक्रेटरी खजाना वगैरह जो हैं, वो IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलने जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। तो लेकिन इस चीज़ में मजीद टाइम लगेगा, मजीद रिजर्व्स कम होंगे, क्योंकि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट अपनी जगह चल रही हैं और रुपए के ऊपर दबाव है। आज भी रुपया ₹1.25 मजीद टूटा है, 285 ₹4 तक गिर के वो खड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जहर कातिल है। हम कोई पोजीशन नहीं ले पा रहे, ना इंपोर्ट की, ना एक्सपोर्ट की, ना नए ऑर्डर ले सकते हैं, ना बड़े ऑर्डर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने इतनी ज्यादा गंभीर सिचुएशन ज़फ़ीर पहले कभी नहीं देखी। जहाँ तक आपने सवाल किया कि आईनी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह दरार नजर आती है और तमाम महकमों में अभी आज से तकसीम हो चुके हैं। जुडिशरी बचा था, लेकिन जुडिशरी में भी बड़ी वाज़ेह दरार नजर आती है।
आपने और शुबों में भी आप देख लें। बिल्कुल बेग साहब, ऐसा ही है। बदकिस्मती है कि इस वक्त डिवाइड है, और डिवाइड भी ऐसा है कि उसके ऊपर कोई पसे पर्दा बातचीत भी नहीं हो रही। नदीम कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को? ज़रा कल फैसला आना है, जिस तरह बेग साहब भी फरमा रहे थे, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और इसकी वजह से सफ़र आवाम कर रहे हैं, पाकिस्तान आम पाकिस्तानी कर रहा है, उनको नहीं पता कि इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है, क्या हैं, वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिले, तो रिलीफ के नाम पे ये हुकूमत बनी थी, हमें रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। अवाम आटे के हसूल के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। 75 साल तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि लोग 5-10 किलो के आटे के बैग के लिए अपनी जान हथेली पे रख के निकलते हैं आटा लेने, और शाम को जब वो वापस आते हैं तो उनकी डेड बॉडी आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़ीर साहब, जिन मुल्कों के पास, जिन रियासतों के पास दस्तूर होता है, आइन होता है, वो दस्तूर और आइन बुनियादी तौर पे उन तमाम मसाइल के हल का एक मंबा होता है। पाकिस्तान में चूंकि पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में इंतखाबात उसकी बैकबोन है। आज जितनी पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। अप्रैल में ही इन्होंने बजरिया वो जो एक बड़ी मशकूक किस्म की, जिसको शायद खाकान साहब की भी स्टेटमेंट में सुन रहा था कि जी वो एक फिक्स मैच था, एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब गवर्नमेंट को हटाया गया। आज उस नो कॉन्फिडेंस को पूरा 1 साल हो गया, मतलब इस गवर्नमेंट को 1 साल हो गया। फेडरल कैबिनेट की तादाद 85 से 90 के करीब लोगों की है। हर जमात को उसमें शेयर मिला है। बिलखुसूस JUI तो जितनी ज्यादा एंजॉय कर रही है वो इस्लामाबाद में किसी जुबान दते-आम है। ठीक इसी तरह से 2 केयरटेकर गवर्नमेंट पंजाब में और KP में जो बुनियादी तौर पर इंतखाबात के इनाकात जिनकी जिम्मेदारी है, वो आटे की तकसीम में चीफ मिनिस्टर साहबान बजरिया हेलीकॉप्टर करोड़ों रुपया खर्च करके फोटो शूट्स करवा रहे हैं। पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब तक इस मुल्क में खत्म नहीं होगी, यहाँ मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। जब दुनिया ये देख रही है, अब अभी मैं पड़ोसी मुल्क के एक साबिक चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कहते थे मुझे बड़ी हैरानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक बड़ी वाज़ेह शिक है कि अगर असेंबलियां डिसॉल्व होंगी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना लाजिम है। तो क्या वजह है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग चल रही है। आज भी आपने देखा कि हियरिंग थी, समाअत थी, किसी लॉयर ने, वो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो किसी साइड से हो, किसी लॉयर के पास ये आंसर नहीं था कि विद इन 90 डेज इलेक्शन क्यों नहीं होने। ठीक, मतलब टेक्निकलिटीज में उलझाकर मजीद क्लास पैदा किया जा रहा है। इस चीज का पे बैक रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आम आवाम को करना पड़ेगा। हमने देखा कि ये माजी में ये तजर्बात, हमें 71 का सानिया याद है, तो बड़ा नुकसानदेह है अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल इस तरफ गई तो। बेग साहब, किस तरह देखते हैं इस सारी चीज़ों में? गिलानी साहब का जब जिक्र आता है, कुरैशी साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं, उनको भी उस वक्त तहरीक चली एक, आज आप मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त खुद काला कोट पहनकर अदालत में पेश हुए थे, और जब फैसला आया था तो उन्होंने कहा था कि गिलानी साहब पहले इस्तीफ़ा दें, आप होते कौन है सज़ा को ना मानने वाले, इस्तीफ़ा दें, उसके बाद रिव्यू में जाएँ। आप ज़रा खुद यही सब चीजें ही तो गर्दिश कर रही हैं कि क्या इलेक्शन होंगे या वजीर आजम का इस्तीफा जो है वो लिया जाएगा। फिर आज शाम में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब की जो तैनाती है वो भी वहां से हटा दी गई है, और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने को कहा है, जिन्होंने रूलिंग जो है डॉक्टर जस्टिस फैज ईसा साहब की कैंसिल की थी। तो ये जुडिशरी और इंतजामिया में बड़ी वाज़ेह ठन गई है, और मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पहले कभी आई। अब सवाल ये है कि इसमें जो एक चीफ जस्टिस साहब ने बार बार इस चीज को कहा कि भाई पॉलिटिकली बातचीत का अगर कोई प्रोविजन है इसमें बैठ के अब इस मसले को हल करते हैं, तो जवाब दिया गया कि नहीं, सियासी तौर पे अब इट्स टू लेट, और इमरान साहब बिलखुसूस जो हैं वो कोई गुफ्तगू इस पर करना नहीं चाहते। तो जहाँ इतना रिजिड एटीट्यूड होगा वहाँ पे चीजें पे संभलती नहीं है, फिर ईगो का मसले आ जाते हैं। तो ये कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल मुझे मजीद गंभीर होती नजर आ रही है। पाकिस्तान की तारीख में
आईनी और माशी और सियासी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पहले कभी नहीं आई। और बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं उसका प्रैक्टिकल सफर कर रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इसमें सबसे ज्यादा मुतासिर है। हमारी माइशत जो है वो बिल्कुल जमीन से लग गई है। आज रुपया फिर मजीद टूटा है और IMF का जो हेडलाइन अखबारों में लगी थी कि मिलने जा रहे हैं, उससे बड़ी नाउमीदी पैदा हुई, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि IMF 1-2 दिन में, बिल्कुल IMF ट्रस्ट नहीं कर रहा और खुद जो हमारी कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर हैं शायद उनको भी अपने आप पे भरोसा नहीं है, उनके इत्तेहादियों को भी उनके ऊपर भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमने खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में वक्त दिया। इस वक्त ज़ाहिर एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है और इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं। खुद 13 जमातों का इत्तेहाद है, इन्होंने ये दावे किए थे कि हम चीज़ों को बेहतर करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, दावे तो बहुत किए गए लेकिन हल कुछ भी नहीं था, कोई इन रिटर्न कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई हमें। थ्रू आउट ऑनरशिप नहीं नज़र आ रही, इस सारी महंगाई की ऑनरशिप भी नहीं ले रहा कोई, और जो इस वक्त आइनी बुरान है या सियासी बुरान है उसकी भी ऑनरशिप नहीं ले रहा। तो ये कैसे मामला आगे चलेंगे कुरैशी साहब? ज़फ़ीर साहब, ये बहुत ही अहम वक्त है। अवाम के से रुजू करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने पहले रुजू भी तो नहीं कर रहे सर जी, मैंने कहा रुजू भी तो नहीं कर रहे। देखिए, अल्टीमेटली रुजू करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता, आपने अभी नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स का हवाला दिया जो गिलानी साहब के दौर में थी, जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो नवाज शरीफ साहब तो कहा करते थे गिलानी साहब पहले रिजाइन करके आ जाएं। ऐसा ही है सर। और ये इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का कानून ना मानने का मतलब है जंगल का कानून। यहाँ इंसान बसते हैं, दरिंदे नहीं बसते, हैवान नहीं बसते, उनके ये लफ्ज थे। तो अभी भी सूरत ये है, अब शऊरी तौर पे हम बहुत ज्यादा आगे हैं। पूरी कौम इस बात का इदराक कर चुकी है और मुझे कई प्रोग्राम्स में ये बात करने का इत्तेफाक हुआ। मैं यहाँ भी गुजारिश कर लेता हूँ, जब पार्लिमानी बोर्ड बनाए गए, पीपल्स पार्टी, PMLN, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो इंतखाबात मुलतवी करने की एक साजिश की जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बिलीव करें, पीपल्स पार्टी को पंजाब से 50 से भी कम उम्मीदवारों ने अप्लाई किया उनकी टिकट पे, और इसके बड़े वाज़ेह सबूत हैं। चाहे तो वो अपने लोगों के नॉमिनेशन पेपर आपके प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान में आके पेश कर सकते हैं जी। ये है अवाम का शऊर के लोग, एक बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान में 40 साल से पॉलिटिक्स कर रही हो, पंजाब के लोगों ने उसका टिकट लेना भी गवारा नहीं किया। यही सूरत PMLN के साथ है। 125 से भी कम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से टिकट की दरखास्त दी है। ये वो जमातें हैं जिन जमातों के टिकट के लिए एक कंस्टिट्यूंसी में 10-10, 8-8, 6-6 उम्मीदवार हुआ करते थे। ये वो सियासी पुख्तगी और वो शऊर है जिसने मौजूदा PDM लीडरशिप को इतना खौफजदा कर दिया जी कि उनके पास उस वोट के लिए, जिसकी इज्जत के लिए तहरीक चलाई थी नवाज शरीफ साहब ने कि वोट को इज्जत दो, और जरदारी साहब हमेशा कहते रहे, आज भी कहते हैं कि जी ताकत का सरचश्मा अवाम है। और रजा रब्बानी जैसे थिंक टैंक के लोग जो आजकल बड़े साइलेंट है, डोरमेंसी फेज में, आई डोंट नो, वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते रहे, पार्लियामान की सुप्रीमेसी की बात करते रहे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते रहे, रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे। अब ये सब लोग जो खामोश है सिर्फ एक चीज के लिए, इस आरज़ी और वक्ती इख्तियार के लिए। ठीक है कुरैशी साहब, आप लाइव पे जरा। राना एहसान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। राना साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कुरैशी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इस वक्त बहरान है और ख़ास तौर पर ज़ाहिर अभी थोड़ी ही देर पहले वफाकी काबीना का इजलास भी ख़त्म हुआ, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से वापस बुलाने की मंजूरी भी दे दी गई। क्या समझते हैं कल फैसला आएगा? ज़ाहिर है इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? चीज़ें बहुत वाज़ेह थी, कॉम्प्लिकेटेड हो गई या बना दी गई। क्यों नौबत आई सर? मामला इस हद तक इस नहज को चले गए हैं। मुल्क में गुरबत पहले ही बहुत ज़्यादा थी, महंगाई तो अरूज पे है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा, गरीब बेचारा मरता जा रहा है आटे की लाइन में लग के। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक जंग जारी है इस वक्त इक़्तिदार की। आप अवामी सियासत करते हैं जैसा कुरैशी साहब करते हैं, आप करते हैं, तो इस अवाम की बात क्यों नहीं हो रही है और अवाम के मफाद को तरजीह क्यों नहीं दी जा रही? राना साहब देखिए, बिल्कुल महंगाई जो है वो बुलंद तरीन सतह पे है, लेकिन याद रहना चाहिए कि हमें जो हुकूमत मिली उसका मुआहदा IMF से टूटा हुआ था और मुल्क एक दिवालियेपन की तरफ जा रहा था। तो हमारी हुकूमत ने तो उस मुआहदे को बहाल किया, पाकिस्तान की साख जो है वो इंटरनेशनल अरीना में बेहतर की। हमने अपनी सियासत को दाव पे लगा के बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ाई, और अगर हम ये ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता और ये हालात
आज से 5-6 गुना ज्यादा बदतर होते। तो मईशत के ऊपर तो मैं इतना कहूंगा। देखिए, दूसरा जो आपने जिक्र किया जी, जो हम सवाल उठा रहे हैं वही सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस कहते हैं कि 4-3 का मेजॉरिटी का फैसला है तो वो आईनी बात ही कर रहे हैं ना, वो कोई गैर आईनी बात तो नहीं कर रहे। अगर जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो कहते हैं कि सुओ मोटो 184 क्लॉज 3 के तहत जो है जो लिया जाता है उसको ब्रेक लगा देनी चाहिए है जब तक ये तय नहीं होता कि बेंच कैसे फॉर्म होते हैं, सुओ मोटो कैसे देना है, तो वो भी आईनी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अगर उनकी जजमेंट को एक इंतजामी खत के जरिए रद्द कर दिया जाता है तो हाँ वो गैर आईनी अमल है और उस पर बात होनी चाहिए है। अगर 9 मेंबर का बेंच था और अब वो 3 मेंबर पे आ गया है और एक जस्टिस उसके अंदर जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं उन्होंने पहले समाज से अपने आप को रिक्यूज कर लिया और आज वो इम्प्लीमेंटेशन के बेंच में है, तो ये सवालात तो सारे दुरुस्त हैं। ये सवालात तो वो सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट के घर के अंदर जिसकी ऊपर आवाजें उठ रही हैं। तो ये सारी देखें ना, आइन के मुताबिक जो है हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा था इलेक्शन के मामले को, लेकिन उस पर सुओ मोटो ले लिया गया जितनी जल्दबाजी में लिया गया और जिस तर्ज के साथ उसको आगे बढ़ाने की राणा साहब जो तफसीलात आप तो बता रहे हैं, एक तो बड़ा आप नहीं समझते और नजर भी आ रहा है आइन बिल्कुल वाजे था, 90 दिन में अपने इलेक्शंस कराने थे, अब वो चीजें नहीं हो सकी, उसकी वजह से ये सब बहरान जो है वो पैदा हुआ। नंबर 2 ये बहरान तो शुरू हुआ है 63A आर्टिकल की तशरीह से, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की, मैं 50 से 100 दफा पढ़ चुका हूँ उस आर्टिकल को, मुझे वो तशरीह नहीं नजर आई जो सुप्रीम कोर्ट ने की और उसके नतीजे में पंजाब हुकूमतें आई और चले गई और आई और चले गई। तो ये बहरान तो वहां से जुडिशल एक्टिविज्म से ये बहरान शुरू हुआ, उसकी तशरीह से, जो कि लोग जो लीगल फर्टर्निटी है उसको री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करते हैं। और अब ये जो बहरान है 90 दिन का अंदर इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए हैं, लेकिन सबसे पहला जो आईनी फर्ज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है। अगर 90 दिन में वो इलेक्शन कराते हैं और वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होते क्योंकि उनको लाहौर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है कि हम आपको जज नहीं फराहम कर सकते, हम आपको आरओ नहीं दे सकते, तो इसी तरह जो है सेंसस हो रहा है, वहाँ कुछ फर्ज बिजी हैं, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बिजी हैं, वो नहीं उनको दिए जा सकते, तो फिर अगर वो उसके बावजूद 90 दिन में इलेक्शन कराते हैं और वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो फिर तो आइन शिकनी हो जाती है। तो उसने अपनी इंतजामी कुव्वत के मुताबिक जो है वो उसने डेट दे दी इस कुव्वत। ठीक है राणा साहब, आपका लॉजिक है, कुरैशी साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे। अब मसला ये है कि डिलेट एक्सेस तो का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, जो नज़र भी आ रहा है, तशरीह अपने अपने लिहाज से अपने अपने पसंद की जा रही है। 9 अप्रैल का फैसला मुस्लिम लीग नून और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको कबूल था, उसके बाद के फैसले उनको कबूल नहीं है। कोई फैसला आपको कबूल होता है, इनको कबूल नहीं होता, तो मसला तो है आइनी तौर पे। तो जो जिस असम्बली के आप मेंबर हैं, चाहे वो सूबाई हो या नेशनल असम्बली हो, पार्लिमानी अमूर आपने देखे हैं, आप ज़ाहिर पूरा बिजनेस रन करते रहे पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या वजह है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात तो सारे करते हैं लेकिन फैसले ना तो पार्लियामेंट के कोई कबूल करता है ना उनके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाती है। मामला अदलिया के पास जाता है, जब अदलिया फैसला करता है तो वो फिर बदकिस्मती से हमें काबिल कबूल नहीं होता। अब ज़ाहिर कल अगर ऐलान कर दिया गया कि ठीक है इलेक्शंस होंगे, उसको तो पहले से ही कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि जो उसके नतायज आएंगे वो भी कंट्रोवर्शियल होंगे। फिर कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब। देखिए, मैं जफीर साहब एक चीज आपको अर्ज कर दूं। जी जी, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो राना एहसान अफजल साहब ने फरमाया कि जी इनको जो इन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, इनको तो वो इंटरप्रिटेशन नजर नहीं आई जो सुप्रीम कोर्ट को नजर आई। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं जिनका पूरा कैरियर कानून को पढ़ने में, कानून की वजाहत करने में, कानून को सीखने और सिखाने में गुजरा, उनको तो वो वजाहत समझ नहीं आई जो राना साहब को समझ आई है। ये भी एक अजीब मंतक है। सेकंड, इस पूरे माहौल में सैकड़ों सवालात हैं, जवाब सिर्फ एक है जी। इन सारे सवालात को पाकिस्तान की अवाम पर छोड़ दिया जाए। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ 6-7 क्वेश्चन किए कौम से, मैं कौम से ये सवाल करता हूँ, मैं कौम से ये सवाल करता हूँ, मैं कौम से ये सवाल करता हूँ। 2 रोज पहले नवाज शरीफ साहब ने कौम से बहुत सारे सवालात किए थे। मैं उनको अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक आम कॉमन पाकिस्तानी की हैसियत से, भाई ये सारे सवालात आप बजरिया इंतखाब कौम से कर लें, कौम फैसला कर देगी, आपके हर सवाल का जवाब कौम अपनी पर्ची से देगी। आप
डेमोक्रेटिक लोग हो गए, इसे कहते हैं ना आधा तीतर आधा बटेर जी। फिर से कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ये डिक्टेटरशिप के कदमों में बैठकर ये डेमोक्रेसी का नाम लेने वाले लोग पाकिस्तान को 40 साल से बेवकूफ बना रहे थे। मुझे यकीन करें, अब लगता है कि 12 अक्टूबर 1999 को जो जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त की हुकूमत के साथ किया था, बिल्कुल ठीक किया था। हालांकि मैं जमहूरी मिजाज का शख्स हूं, ये वाकई इन्हीं रवैयों के मतकाजी थे। इन्होंने 35-40 साल बेनजीर भुट्टो को पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं करने दी। वो एक खातून थी, उसके बारे में कहा करते थे कि जी ये तो औरत के पीछे तो नमाज नहीं होती, औरत तो इमामत नहीं कर सकती, औरत और नबियों में कोई औरत पे कुरान और ये किताब को नाजिल नहीं हुई, ना कोई पैगंबर खातून नाजिल हुई, औरत नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकती, औरत पर्दे के बगैर अपने महरम के बगैर हज और उम्रा नहीं कर सकती। इन्होंने वो तमाम बातें रिवर्स की। आज ये खातून की हुक्मरानी के लिए सब लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं जैसे दुनिया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि इनकी जो लीडर है वो यहाँ पाकिस्तान में। क्वेश्चन चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, किस तरह देखते हैं कल फैसला जो भी आएगा, आपकी जो हमें टाइमलाइन है या आपकी जो समझ आ रहा है आपका नैरेटिव, आप आइन की कानून की बालादस्ती की बात अभी खान साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा आइन और कानून के लिए, जमहूरियत के लिए हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। आपको लगता है कि कोई फैसला इसी तरह का आएगा और माहौल इलेक्शंस के आपको? देखिए, मैं जफीर एक अर्ज कर दूं, एक बड़ी कॉमन सी बात है जी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की आला तरीन अदालतें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन चीजों की बड़ी वजाहत की हुई है, आज की पूरी समात में कोई एक लॉयर साहब भी जो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं होंगे। सब लोग इसी तरह से आर्गो करते रहे जो अभी राना एहसान साहब फरमा रहे थे, 3 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच है, 7 रुकनी बेंच है। भाई आप अगर आप पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों के जजेस को फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में खड़े होकर अब उन पर अदम एतमाद करते हैं, तो आप पार्लियामान और अदलिया को कि इस फसाद की बुनियाद रख रहे हैं जो आपने 1997 में रखी थी, जिसका किया हुआ आज तक हम लोग काट रहे हैं। और यकीन करें, ये जो बगले बजा रहे हैं ना मुख्तलिफ आईनी तरह ये कानून साजियां करके, ये रस्सी है, ये सिर्फ सांप बनना है और इसने उन्हीं को डसना है जो लोग अपने बेनिफिट के लिए सारा प्लान कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग ये है जी सितंबर में फलां साहब भी रिटायर हो जाएंगे, फलां साहब फलां चीफ बन जाएंगे। भाई एक प्लानिंग इंसान करता है, एक प्लानिंग मेरा रब करता है। इस वक्त जो हालात है, मैंने आपसे कोई मतलब गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं की, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है और बड़ी अहम तरीन नुक्ता भी है कि पाकिस्तान की कौम शऊरी तौर पे इतनी सियासी मैच्योर हो गई है, सियासी तौर पे इतनी शऊरी और मैच्योरिटी में चली गई है कि उन्होंने इन लोगों के टिकट्स लेना गवारा नहीं किए। कोई सियासी बात को अहमियत नहीं दे रहा। ये बड़ी अहम बात है कि वो पार्टी जो अपने आप को पंजाब की किंग पार्टी समझती थी, जिसने यहाँ मुस्लिम लीग काफ का सफाया किया, जिसने यहाँ पीपल्स पार्टी का सफाया किया, जिसने यहाँ से मजहबी जमातों का वॉश आउट कर दिया, आज उसकी टिकट लेने वाला पंजाब में कोई शख्स नहीं है। शायद यही वजह है कुरैशी साहब के वो इंतखाबात में जाना भी पसंद नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं ताकि माहौल बने, उनको थोड़ा सा रूम मिले, उसके बाद वो इलेक्शंस की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपको शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपका शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, मज़ीद बात होगी प्रोग्राम में खालिस्तान तहरीक के हवाले से, उसका तारीख़ी पस मंज़र, सबसे पहले खालिस्तान तहरीक का मुतालबा कब और क्यों उठाया गया, और आज भारत में इस तहरीक के हवाले से एक नया जोश और जज्बा देखने को मिला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।